राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स है उसके बारे में आज हम जितना जान सकेगा उतना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर क्या है। डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर को हम आगे जाके भी DSW करके बोल सकता है, तो आपको DSW बोलने से कंफ्यूज नहीं होना है। DSW यानी कि डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर को ही बोल रहा होगा। तो DSW जो कुछ फैकल्टी मेंबर्स से मिल करके बनता है, और ये जो जितना भी RGU पे हॉस्टल से रिलेटेड उन सारा चीज़ को ये DSW ही डील करता है। उसके बाद हम हॉस्टल को देखा जाने से हॉस्टल जो डिवाइडेड रहता है हॉल्स ऑफ रेसिडेंस पे, तो अलग अलग हॉल्स ऑफ रेसिडेंस का नाम भी है। अब यहाँ पे हॉल्स बोला है तो आप फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे भी सोच सकता है कि जैसे कि एक घर बना के रखा हो, उसमें ढेर सारे हॉल है, जैसे कि अलग अलग रूम है, हर एक रूम का अलग अलग नाम है। ऐसे नहीं है, अलग अलग घर है, उस हर एक घर को हॉल करके हम जाना जाएंगे। हर एक हॉल का एक अलग अलग नाम रहेगा और हर एक हॉल पे 100+ स्टूडेंट्स घुस पाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेंस हॉल्स ऑफ रेसिडेंस। तो मेंस हॉल्स ऑफ रेसिडेंस में अगर हम टोटल देखेंगे तो यहाँ पे हम 6 हॉल्स देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो हॉल है लोहित हॉल ऑफ रेसिडेंस, तावांगचू हॉल ऑफ रेसिडेंस, पान्योर हॉल ऑफ रेसिडेंस, तिरप हॉल ऑफ रेसिडेंस और बिचुम हॉल ऑफ रेसिडेंस एंड लास्ट में तीसा हॉल ऑफ रेसिडेंस। और यहाँ पे जो बिचुम हॉल ऑफ रेसिडेंस है ये जो बीपेड के लिए स्पेशली रहता है, स्पेशली यहाँ पे बीपेड लोग ही रहता है, 90% बीपेड लोग ही रहता है। उसके बाद तीसा हॉल ऑफ रेसिडेंस में आप स्कॉलर्स को ही देख सकता है। तो तीसा हॉल ऑफ रेसिडेंस जो स्पेशली स्कॉलर्स लोग के लिए ही रिजर्व है। और ये जो है मेंस हॉल्स ऑफ रेसिडेंस का बात है। अब हम देखते हैं वुमेन्स हॉल्स ऑफ रेसिडेंस। तो वुमेन्स हॉल्स ऑफ रेसिडेंस में आपका कमिंग हॉल ऑफ रेसिडेंस, पारे हॉल ऑफ रेसिडेंस, सुबनसिरी हॉल ऑफ रेसिडेंस, योमगो हॉल ऑफ रेसिडेंस, सियांग हॉल ऑफ रेसिडेंस एंड दिवांग हॉल ऑफ रेसिडेंस। तो यहाँ पे सियांग हॉल ऑफ रेसिडेंस में यहाँ पे बीपेड लोग ही रहता है, स्पेशली बीपेड लोग ही, मैक्सिमम बीपेड लोग ही रहता है। उसके बाद दिवांग में आपका स्कॉलर्स लोग रहता है और बाकी जितना बचता है उसमें जो नॉर्मल जो कोर्सेज करने वाले लोग ही वहाँ पे रहता है। अब हम बात करेंगे कि हॉस्टल्स कैसे हम मिलेगा और हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है। हाउ टू गेट हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स का नोटिफिकेशन आपको DSW का थ्रू से मिलेगा और DSW का थ्रू से आपका हर एक डिपार्टमेंट को नोटिफाई कर दिया जाएगा और आपको उस डिपार्टमेंट का थ्रू अपना डिपार्टमेंट के थ्रू वो हॉस्टल्स का नोटिफिकेशन को पता चलेगा और आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो आपको आपका डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा और उस फॉर्म को फिलअप करके आपका डिपार्टमेंट में ही सबमिट करना होता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका जो सिलेक्शन और अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश किया जाता है DSW के तरफ से, और ये जो लिस्ट है वो जो RGU का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दिया जाएगा और उसमें जो सिलेक्टेड है उन्हें उस नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन रहता है आपको कहाँ पे कितना जमा करना है। आपको हॉस्टल फीस, मेस फीस वगैरह जमा करना होता है। अब हम जानते हैं हॉस्टल्स के लिए सिलेक्शन किस बेसिस पे रहता है। अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर का बात करेगा तो वो जो RGU सेट का मार्क्स का बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। अगर हम थर्ड सेमेस्टर का बात करेगा तो वो जो प्रीवियस सेमेस्टर्स का मार्क्स का हिसाब से किया जाता है। थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस सेमेस्टर क्या होगा, सेकेंड सेमेस्टर, तो आपका सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स का हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा और जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो RGU सेट में जो मार्क्स कैरी किया है उसका बेसिस पे किया जाएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, RGU सेट में जितना भी लोग ने क्लियर किया है उन्हें हॉस्टल मिलेगा, ऐसे कंफ्यूज नहीं रखना है। आपने RGU सेट एग्ज़ाम दिया और RGU सेट आपने क्लियर किया है, फिर भी आप जितना आपका अपना डिपार्टमेंट में टॉप 1 से लेकर के टॉप
ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका डिपार्टमेंट का टॉप 1 से 15 तक, टॉप 15 जो है कि हॉस्टल मिलने का चांसेस है, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन रख सकता है। टॉप 15 भी ज़्यादा हो रहा है, हम 10 तक रख सकते हैं और मीडियम हम 15 बोल सकता है। तो हम टॉप 15 या टॉप 10 लोग ही मिलेगा। जैसे कि हम हिस्ट्री का है तो हम लोग का जो आरजू सेट में टॉप 15 या टॉप 10 लोग ही हॉस्टल मिलने का चांसेस रहेगा। और पोल साइंस में है तो पोल साइंस का भी टॉप 10 या टॉप 15 लोग ही हॉस्टल मिलने का चांसेस रहता है। ऐसे करके फर्स्ट सेमिस्टर का हॉस्टल मिलने का चांसेस रहता है। हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है। उसके बाद जितना भी आरजू के हॉस्टल से रिलेटेड और भी कुछ सवाल होने से आप इस वीडियो के नीचे पे कमेंट कर सकता है, जिसको हम देख करके बाद में इफ़ पॉसिबल दूसरा एक वीडियो सेपरेट से लाएंगे, जिस पे हम बात करेंगे इस वीडियो पे जो कुछ भी हमने छोड़ दिया था उन सारा चीज़ को हम उस वीडियो पे बात करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको मुझे याद दिलाना है क्या क्या मैंने छोड़ दिया है, उस पॉइंट्स को आप इस वीडियो के नीचे पे कमेंट सेक्शन पे कमेंट से भर दीजिए। उसके बाद आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके रख सकते हो। वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स तो मिलता रहेगा। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरा फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो।